हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सपने टूटने के पहले एपिसोड के बाद कल हम बात करेंगे कल क्या हो सकता है। मतलब आज बहुत सारे लोग के सपने टूटे हैं। बहुत सारे लोग 1700-800 पे समोसे खा रहे हैं। मतलब टीवी वाले खा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को समोसे का पैकेट पकड़ा दिया। तो ऐसा कुछ ट्विटर में आज हो रहा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मार्केट ने आज एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। रिवर्सल आपको हेडलाइन में इतना ज्यादा ना दिखे, लेकिन कुछ सेक्टर्स में लोगों की बकिया उधेड़ दी है। हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है, बकिया उधेड़ना। देखिए, बहुत सारे लोग, एक और चीज बता देता हूँ, डिस्क्लेमर, ये मेरा बोलने का तरीका है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ अपना मैसेज, जो भी मैं बोलना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग का ईगो हर्ट हो जाता है। तो ईगो कम रखें, जेब में पैसे ज्यादा रखें, अकाउंट में सक्सेस ज्यादा रखें, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हर्ट नहीं होगा, सिंपल सी चीज है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पॉइंट है कि ये जो भाई साहब सर पकड़े बैठे हुए हैं, तो डाउ जोन्स गिरा हुआ है, एसएनपी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है, नास्डैक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है और नीचे जा रहा है। तो ये सब चीजें ग्लोबल मार्केट्स में चल रही हैं फिलहाल। आप देख सकते हैं 538, 73, 294, 294 पॉइंट्स। और बाकी यूरोप में तो लालम लाल है। क्या हम इतना गिरे हैं? अभी तो हम कुछ गिरे ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है। कुछ लोग डर जाएंगे, अरे शुरुआत, ऐसा नहीं होगा यार, 18-19 जाना है दिवाली के पहले। देखो, ऐसा ये सब वास्तुशास्त्र यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ पे सिंपल सी है, कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता नहीं है शायद। कुछ दिन पहले मैंने इस पॉइंट को जब उठाया था कि एवरग्रांडे चाइना का जो रियल एस्टेट वाला डेवलपर है, उसमें इशू हो सकते हैं। मैं ट्विटर पे काफी एक्टिव हूँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिए। सुपर ट्रेडर लक्ष्य करके सर्च कर सकते हैं, काफी एक्टिव रहता हूँ वहां पे। मैं अपने टेलीग्राम से भी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पे कुछ चीजें मैंने कुछ दिन पहले बताई थी स्टील को लेकर, एवरग्रांडे के कारण कौन कौन से सेक्टर में इम्पैक्ट होगा। और वो चीज बिल्कुल आज सच। लोग बोल रहे थे अरे क्या होगा, स्टील में कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने बोला सिर्फ टाटा स्टील को होगा, उसका नहीं होगा, इसका। टोटल मेटल में मैंने क्लियरली कहा था कि मेटल स्टॉक्स 10 से 20% गिरने चाहिए अगले कुछ दिनों में, और अगले कुछ हफ्तों में। तो 20% में से 10% तो आज ही आ गया। और वैसे भी टाटा स्टील गिर ही रहा था। तो मेरा ये कहना है कि अभी मार्केट में काफी कुछ चीजें हैं जो नहीं बताई जा रही है। मैंने यही कहा था आपसे कि लोग आपको पता नहीं लगने देना चाहते। और जब एक बहुत ज्यादा यूफोरिक मार्केट हो जाता है, तो सबसे पहले कौन निकलना चाहेगा? आपके लिए, भले के लिए कोई बैठा है नहीं, आपके भले के लिए यहाँ कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे सबसे पहले जिसको निकलना है वो निकलेगा, फिर आपको बताएगा अरे हम तो निकल गए, सेल सेल सेल। पूरा टीवी में सेकंड हाफ में सेल सेल था, मॉर्निंग में बाय बाय था। क्यों बाय बाय था? जब पूरी ग्लोबल स्क्रीन रेड है तो आपको बताना चाहिए ना कि प्रॉब्लम है। किसने बताई आपको प्रॉब्लम? 3 बजे के बाद एवरग्रांडे हो गया, सुबह सब बल्ले बल्ले चल रहा था। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अब जो ये चाइना का इशू है, ये ग्लोबल हाउसिंग मार्केट के बारे में सवाल उठ रहे हैं। मतलब ग्लोबल हाउसिंग मार्केट, और वो हाउसिंग मार्केट जहां पे क्रेडिट, जो भी उधार लेने की जो एक कल्चर है, वो बहुत इनडिसिप्लिन है। कौन सा? हमारा कंट्री, जहाँ पे लोग उधार लेते हैं, बोलते हैं अरे दे देंगे यार, अरे ठीक है, ये है वो है। जॉब चली गई तो अरे नहीं, फोन ही उठाना बंद कर दिए। जहां पे ऐसा प्रॉब्लम है, देखिए, रियल एस्टेट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लोन देती हैं, और लोन देने के बाद लेना पड़ता है। और वो लोन लेने में दिक्कत होती है, डेट होता है, फिर उनको कर्जा, क्योंकि कर्जा लेके पूरा ये जो डेवलपमेंट करा है। तो चाइना की कंपनी ने जो काम किया है, जिस तरीके से प्रोसेस हुआ है, उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड काम चलता है। कई बार एक ही कंपनी सब कुछ कर रही होती है, कई बार 2-3 कंपनियां और 2-3 सेक्टर होते हैं। हमारे यहाँ डेवलपर अलग है, हमारे यहाँ हाउसिंग फाइनेंस अलग है। लेकिन अगर आप मिला दें सबको, सबको मिला दे, जो ये घर बना के बेचने वाला सेक्टर है, ये है एवरग्रांडे। और अगर उतने बड़े, वर्ल्ड के सेकंड सबसे बड़े सेल्स करने वाले रियल एस्टेट कंपनी में ये हो सकता है, तो ये कहीं भी हो सकता है। और सिर्फ इसी रीजन से यहाँ पे धुलाई हुई है। आज सीमेंट में जाइए, आप कहीं भी जाइए, मतलब ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, हाउसिंग फाइनेंस में, एचडीएफसी में। तो अभी तो शुरुआत है, मैं तो बोल रहा हूँ अभी शुरुआत है। अगर ये जो प्रॉब्लम है चाइना की और बढ़ती हुई दिखी है, बढ़ती हुई क्या दिखी, अब तो कंपनी डिफॉल्ट के पास है। अब इसको संभाला जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये सवाल उठेंगे, क्या पूरी दुनिया के जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर और फाइनेंस करने वाली कंपनीज हैं, उनको, उनके ऊपर क्या स्ट्रेस चल रहा होगा? और इंडिया जैसे कंट्री, जहां पे सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव के बाद लोगों की नौकरियां चली गई, लोग उधार नहीं, मतलब वापस नहीं दे पा रहे हैं अपना जो भी लोन है, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेस कितना है? और जब ये चीजें बाहर आएंगी, तो सबसे पहले सेलिंग बैंकिंग में, फाइनेंशियल में, एनबीएफसी में, हाउसिंग में, यहीं पे होगा। अब मैं अभी से आपको बता रहा हूं, जिस दिन हो जाएगा उसके बाद आके यहाँ पे बुलेटिन देने का कोई फायदा नहीं है। तो टेक द एक्शन, जब मैं बोल रहा हूं। मैं पिछले हफ्ते वेडनेसडे से यही कह रहा था कि मार्केट में एक कुछ स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है। एवरग्रांडे इशू आज का नहीं है, ये 10 दिन पहले आया था। और मैंने 10 दिन पहले इसके बारे में नाम लिया था, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था। लोग बोलते अरे सर, चाइना वाइना मत बोला करो। आज सबका चाइना चाइना हो गया। सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना गाना लगा के बैठे हैं सब।
तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्लोबल हाउसिंग मार्केट का इशू बन चुका है। और ग्लोबल हाउसिंग मतलब हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग से रिलेटेड जो भी सप्लायर्स, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटल्स, ये सभी पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। और यही चीज आपको ध्यान देनी है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। तो नैस्डैक राइट नाउ इस लाइन तक तो आएगा, तो करीब अभी 150-200 पॉइंट यहाँ से फॉल और बाकी है। आज हो सकता है आज के लिए काफी हो चुका हो, या फिर क्लोजिंग तक में और गिरे। और कल सुबह फिर से हांगकांग और जो एशियन मार्केट है वहां पे क्या चलता है उसकी बेस पे चलेगा, क्योंकि जापान मार्केट आज बंद था और चाइना का मार्केट आज और कल बंद है, और चाइना का मार्केट खुलेगा वेडनेसडे को। तो जब चाइना का मार्केट खुलेगा तब क्या होगा वो अभी हमने देखा ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें अभी अगले 2 दिन चलने वाली है, इसीलिए मैंने कहा अभी तो पिक्चर शुरू हुई है और इसके बीच में बाउंस मिलेंगे। बाउंस जो अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने की, आप आज किसी भाईजान ने देखिए कैसे लोग हैं, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप तो कई लोग बोलते होंगे कि यार आप ऐसा क्यों बोलते हो सरकास्टिक वे में। किसी को देखो मिर्ची लोगों को लगती है, तो कोई एक बोलता है मार्केट गैप डाउन खुला, हमने एक्सपेक्ट किया था गैप डाउन, और फ्राइडे को हम लोग बेयरिश थे, आज तो खुल गया गैप डाउन, तो अब क्या करोगे, चेस थोड़ी ना करोगे। खुलते ही गैप डाउन के बाद शॉर्ट मारा होगा, क्या हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर आया। जो चेजिंग पब्लिक होती है ना, जो ऊपर में भी चेस कर रही है, वो सब टाटा स्टील 1500 पे लेके बैठे, 1450 लेके बैठे। टाटा स्टील बाय था, लेकिन 1400-1500 पे कौन बाय करता है, और कौन अपने कलेजे का टुकड़ा मान के उसको लेके बैठा रहता है। तो ये मूर्खता है, राइट। और इस मूर्खता को करने वाले लोगों को मिर्ची लगती है जब आप उनको बोलो यार मार्केट बियरिश है, इसका मतलब नहीं है कि 400 पॉइंट गिरने के बाद आप पुट बाय करो। वो मूर्खता है, स्टुपिडिटी, आप गधे हो। सीधे मैं बोलना चाहता हूं, जो भी हो, जिसको भी बुरा लगे लगे, लेकिन सच है। और आप समझो कि अब गिर गया, हो गया आज का काम, अब बाउंस होगा तो मैं उसको शॉर्ट करूंगा, तो वेट करो बाउंस का। लेकिन लोगों में तो पेशेंस ही नहीं है, लोगों को तो चेस कर करके ही तो उनका माल बना है पिछले 1 साल में। तो करो चेज। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता था, क्योंकि मैं क्लियर रहना चाहता हूं कि मैं क्या बोलता हूं और मेरा क्या तरीका है। कभी भी मैं गैप अप के बाद, अगर मैं बोलता हूं मार्केट उठेगा, गैप अप के बाद मैं चेज नहीं करता। अगर गिरेगा, गैप डाउन के बाद मैं चेज नहीं करता। गैप डाउन के बाद मैं एक बाउंस का वेट करता हूं, और कम से कम आधे 1 घंटे वेट करता हूं, उसके बाद ही नई एंट्री लेता हूं। तो ये तरीका आप सीख लीजिए, अदरवाइज मार्केट आपको छोड़ना पड़ेगा। वरना मार्केट तो रिटायर कईयों को कर चुका है 10 साल में, आगे भी करता रहेगा। और जो ये पिछले 1.5 करोड़ लोग जो आए हैं 2020 और 21 के बैच वाले, इनका समय शुरू हो गया है कि कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग फेल होंगे, कुछ लोग छोड़ेंगे। ये टफ बात है, मैं बोल रहा हूं, ये कोई नहीं बोलेगा आपसे, लेकिन ये सच है। और सच हमेशा कड़वा होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं बोल दूं कि टाटा स्टील 2000 जाएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन वो सच नहीं है, वो झूठ है, वो आपको सपना दिखाया जा रहा है। तो बुरा लगेगा ना, अरे यार तुम कैसे बोल सकते हो, टीवी वाले को सुन के मैंने खरीदा है। तो ऐसे ही आपको लेना पड़ेगा। ये सब पॉइंट आप थोड़ा समझा करिए। मैं बार बार ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं तिल मिलाते हुए, तो उनके लिए मैं यहाँ पे जेनरिक मैसेज देना चाहता हूँ। अब इसके कमेंट में आप तिल मिल करते रहोगे तो ब्लॉक हो जाओगे या जो भी है, लेकिन सिंपल सी चीज है, सच सच है, और मैं सच बोलता रहूंगा, आपको मिर्ची लगे या आपको जो भी लगे, ठीक है, चाइना लगे। अब यहाँ पे एसएनपी ने ये तोड़ दिया है, गैप के साथ तोड़ा है। नॉर्मली इस तरीके के फॉल के बाद आप देख सकते हैं ये जो 4350 एरिया था, मैंने कल भी बताया था, इस तक आना चाहिए, आ गया है। अब यहां से एक छोटा मोटा बाउंस आएगा और फिर फॉल आ सकता है। बाउंस नहीं भी आए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो इशू है वो थोड़ा बड़ा है। लेकिन फिलहाल के समय इस लेवल को अगर हम तोड़े तो अगला लेवल काफी नीचे है, ऑलमोस्ट 40 to 70, मतलब यहाँ से 2% का फॉल और आ सकता है एसएनपी में। तो ये सब चीजें ग्लोबली चल रही हैं। बाय द वे गाइस, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत आपको सही में अच्छी लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। कल का वीडियो जो मैंने बनाया था, प्रॉफिट बुकिंग का आखिरी मौका, 2 दिन पहले, आई थिंक फ्राइडे को बनाया था या थर्सडे को, या फिर आई थिंक सैटरडे को, आई डोंट रिमेंबर। और फिर दूसरा बनाया था मैंने वीकेंड में, निफ्टी चार्ट फ्लैशिंग वार्निंग। तो ये सभी चीजें मैंने जो बनाई थी मेरे भले के लिए नहीं, आपके लिए, आपके भले के लिए था। अब आपने नहीं देखा तो नहीं देखा या नहीं दिखाया, तो आज आपको पता है मेटल में क्या हुआ। कई लोग बोलेंगे यार निफ्टी तो 1% गिरा, निफ्टी में कोई अपना पोर्टफोलियो बना के नहीं बैठा है, ये आपको भी पता है, बोलने वाले बतौलेबाजी की बात है। जो स्टॉक्स में लेके बैठे हैं और जो मेटल स्टॉक्स में जो लोग रहे होंगे, उनके दिल की हालत पूछो, उनके दिल की हालत पूछो, वो आपको समझ में आ जाएगा। उनकी शक्ल भी, ये भाई साहब जो थे ना, ये ऐसे ही होगी, ऐसे, ये जो दिख रहे हैं ना, ऐसे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा संभल के करो। दूसरी चीज है कि अगर इंडियन मार्केट में हम जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे ये चैनल बनाया था, इस चैनल को पहले हमने एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, गैप डाउन जो हुआ था वो 450 के आसपास आया और वहां से बाउंस हुआ। उस लोअर जो लोअर एरिया है 460, आप देख सकते हैं। तो ये बैंड इंपॉर्टेंट था, यहाँ से यहाँ पे आपको शॉर्ट करना ही नहीं था गैप डाउन पे, यहाँ पे आपको वेट करना था क्या होता है। देखते हैं, ऊपर गया, ऊपर जाके जब दोबारा नीचे आने लगा ना, तब आपको शॉर्ट करना था। तो ये चीज, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन
पकोड़े की तरह नहीं मिलता कि उसको खा लेते हैं, प्राइस एक्शन को वेट करना पड़ता है, देयर समथिंग कॉल्ड ऑब्जर्विंग एंड वेटिंग, तो वो चीज करनी पड़ेगी। और राइट नाउ आप देखेंगे तो 450 के नीचे जब तक है तो ये खतरे में है, और मुझे लगता है पहला टारगेट 250 260 तक आना चाहिए, और ये भी अगर ब्रेक हो गया तो फिर आपका 17,000 16,900 का एरिया खुल जाएगा, और वो बहुत तेजी से आ सकता है, क्योंकि अभी जो जिस फेज में हम हैं वहां पे डाउट है लोगों को कि यार गिरेगा नहीं गिरेगा, बाय कर लेते हैं। लेकिन एक बार जब वो फ्री फ्लो में गिरेगा, सब डरे हुए हैं, पैनिक में है, तो उस दिन सबसे बड़ा फॉल आएगा, और वो आज का दिन नहीं था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो आज का दिन नहीं था। फ्री फॉल वाला दिन अभी आ सकता है अगर ये प्रॉब्लम बनी रही। तो वो फ्री फॉल का जो लेवल है मैंने आपको बता दिया, 17,050, 17,000, 17,050, 17,100 है मेरे हिसाब से। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो आज इसने साइन दे दिया, जो मैं कल आपको बोल रहा था कि बैंक निफ्टी ने साइन अभी तक नहीं दिया था, आज काफी ऊपर नीचे हुआ है। उसके बाद जो ये बना है ये पैटर्न, ये बहुत ही एक रिलायबल पैटर्न हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम आज का अगर लो तोड़ेंगे तो हमको, मतलब मेरे हिसाब से तो 36,600 तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जाने में। तो 500-600 पॉइंट और फॉल यहाँ पे आना चाहिए। जो इस कैंडल की शुरुआत है जहां पे काफी रेजिस्टेंस था 36,900 के आसपास, यहाँ पे एक स्टॉप ले सकता है, जिसके लिए आपको करीब 250-300 पॉइंट का गिरना है। तो अगर छोटा फॉल भी आया तो 250-300 पॉइंट, और अगर कुछ बड़ा आया तो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 36,500 पे है। यहाँ पे मैं अपने शॉर्ट्स बुक करूंगा, उससे पहले शॉर्ट्स बुक नहीं करूंगा। अगर ये वाला एरिया टूटा, 36,900 टूटा, तो मैं 36,500 तक होल्ड करूंगा अपने शॉर्ट्स को। लेकिन मार्केट का माहौल भी आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब जगह ग्रीन हो गया और आप शॉर्ट में बैठे हुए हो। ये सब चीजें लोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अभी तक लगता था बस अपना मार्केट ऊपर ही जाएगा और जाएगा और जाएगा, और एक दिन टेस्ला का रॉकेट बन के उड़ जाएगा। तो इवन टेस्ला का रॉकेट भी वापस आ जाता है, तो ये भी वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एक और इंपॉर्टेंट, वॉलेटिलिटी 17.5 पे चल रही है, जो अभी तक के जितने भी फॉल आते थे उसमें वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ रही थी, और वॉलेटिलिटी धीरे धीरे काफी दिन से स्पाइक हो रही थी। अभी जो वॉलेटिलिटी है ये एक तरह से ब्रेकआउट लग रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली ये वॉलेटिलिटी 19-20 तक भी जा सकती है। तो इसको आप थोड़ी नजर में रखिए। अगर मार्केट गिरता है और नहीं भी गिरता है लेकिन वॉलेटिलिटी हाई है तो खतरा मंडरा रहा है। जब तक वॉलेटिलिटी डाउन नहीं होगी तब तक आप बिल्कुल ऐसा आराम से मत बैठ जाइएगा। एक बार वॉलेटिलिटी काम डाउन होने लगे तो समझ लेना हो सकता है सपोर्ट बन रहा है, और हो सकता है अगला अपसाइड बहुत जल्दी आ सकता है। तो ये कुछ चीजें मुझे शेयर करनी थी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो गया, बहुत सारा आज ज्ञान हो गया, और कुछ चीजें मैंने ऐसी बताई हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। नहीं देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम है आपको सही चीज बताना, वो मैं बताता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और डिटेल में स्टॉक वाले वीडियोस मैं अभी फिलहाल नहीं बना रहा हूं। अगर आपको और डिटेल में हेल्प चाहिए या इस टाइप से चाहिए तो हमारा प्रीमियम क्लब है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम एनालिसिस शेयर करते हैं, और वहां पे आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, लर्निंग और ये सब चीजें वहां पे आपकी होती रहेगी। तो उसका आप लिंक ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज है, अगर आपको सीखना है, समझना है, और आपको देखिए सिर्फ एक कैंडल स्टिक में घुस के आप पैसे नहीं बना पाओगे मार्केट में। मार्केट में आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, ग्लोबल, लोकल, क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये सब चीजें हम ये अपने कोर्स में सिखाते हैं बहुत अच्छे से। तो हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, उसको आप एनरोल कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप इंस्टॉल करके आप वहां पे एनरोल कर सकते हैं। तो सीखिए, समझिए, गाइडेंस में रहिए, और हर एक इंसान को हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। मैं 2008 से हूँ मार्केट में, 2008 से 2012-13 तक तो मुझे हवा भी नहीं लग रही थी चल क्या रहा है। ऊपर भाग रहा है तो पीछे पीछे भाग रहे हैं, गिर रहा है तो पीछे पीछे भाग रहे हैं, बस यही करते थे। तो कुल मिला के ये चीजें समझने में समय भी गया और पैसे भी गए। ठीक है, तो पहले सीख जाएंगे, शॉर्ट में सीख जाएंगे तो आसानी होगी। बस यही कम्युनिकेट करना था। आई होप वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये चीज जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।